हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पंचपदी या पंचादी। ये जो एक टर्म है इसके बारे में आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसकी पुरानी वीडियो मैंने आपसे चर्चा की थी पंचकोश के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि पंचकोश जो कि आपका उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में एक टर्म दिया गया है और उसमें बताया गया है कि आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, या फिर किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो है स्टेप होने चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ये जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के वो क्या क्या होते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि ये जो आजकल जो एनईपी जो ज़्यादा फोकस कर रही है, हमारे जो इंडियन कल्चर है उसको ज़्यादा फोकस कर रही है। मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अभी हम सिर्फ यही समझते थे कि सारी जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको ही फॉलो करते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जब हमने रिसर्च करी तो पाया कि हमारे जो वेद और जो उपनिषद है उसमें पहले से ही मेंशन है ये सारी चीज़ें। तो हम जो है उन्हीं का यूज़ करते हुए एनईपी में जो दिया है उन्हीं को हम रिसर्च करते हुए हम पुराना जो पैटर्न था पढ़ने का, जिसमें जो डेवलपमेंट के हर एक स्टेप को फॉलो किया जाता था, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टर्म में एक नया जो शब्द है पंचपदी, ये भी उपनिषद से लिया गया है। किसी भी चीज़ की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो विद्या ग्रहण करते थे पहले, तो उनके क्या स्टेप रहते थे, वो 5 स्टेप में लर्निंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती थी। तो उसी लर्निंग प्रोसेस को हमारी एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज, जो कि एनसीएफ 22 और आपका जो एनईपी में, दोनों में ये मेंशन है कि किस प्रकार से हम 5 स्टेप में जो है पूरी जो एक एजुकेशन सिस्टम को या लर्निंग को हम देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें हम पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, बट हमें एक प्रॉपर रूल नहीं पता था, प्रॉपर हम एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट थे या उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते थे। अब सेम चीज़ें जो हैं और कंक्रीट या स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो हमें अपने उपनिषद वेदों से मिल रही हैं, तो उसको हम एजुकेशन सिस्टम में अपनाने की कोशिश करते हैं। तो पंचपदी को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप हम देखेंगे, समझेंगे कि लर्निंग प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। तो इन 5 स्टेप में आपको बताऊंगा मैं कि अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, इन 5 स्टेप में, पद में हमारी पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो पहले जो अदिति, अदिति का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ करना या इंट्रोडक्शन। तो हम जब, आपको पता होगा, हर एक जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले उस चैप्टर का करवाते हैं। आपने डेमो टीचिंग भी मेरी वीडियो देखी होगी, आप भी जब तैयारी कर रहे होंगे डेमो टीचिंग की, तो उसमें क्या करते हैं, आप पहले अभ्यास ये इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें क्या रहता है, लेस इन्फॉर्मेशन रहती है, और जो बच्चों को पहले से पता रहता है तो उनके पहले के नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को उनके ये जो टॉपिक से हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन कहलाता है। हमेशा इंट्रोडक्शन जो है वो एक फ़न वे में, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे खुद को उस टॉपिक से कनेक्टेड फील करें और वो बहुत खुशी खुशी इस टॉपिक को आगे जो है उसको पढ़ें। तो दूसरा जो है वो है बोध। बोध से आप समझ गए होंगे, बोध का मतलब हिंदी होता है ज्ञान, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो हम इंट्रोडक्शन के बाद जो पूरा हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं 7-8 दिन का जो रहता है, वो पूरा इसमें आएगा। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। यदि हम कहानी पढ़ाते हैं तो कहानी पढ़ाने के हमारे बहुत सारे तरीके रहते हैं। रोल प्ले करवाते हैं हम, मुखौटे जो रहते हैं, मास्क रहे, उसके थ्रू पढ़ाते हैं। और भी हो सकते हैं सिंगिंग के थ्रू, हमारी जो है कई आपने देखोगे स्टोरी भी सिंगिंग के थ्रू होती हैं। हमें ये नहीं है कि पोएम्स बस रहती हैं, पोएम्स पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। जब हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके अलग तरीके रहते हैं। ईवीएस के कोई है, जैसे फूड हम पढ़ा रहे हैं, कोई वाटर पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं, तो सारे अलग अलग तरीके रहते हैं। और इन तरीक़ों में भी हम और भी तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे एक्टिविटी हम कोई ना कोई मेंशन करते ही करते हैं, कोई टीएलएम हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राइटिंग वर्क भी देते हैं बच्चों को, और उन्हें थोड़ा बहुत लर्न करने के लिए भी चीज़ें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपके किस में आती हैं, बोध जो स्टेप है दूसरा, या जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं।
थर्ड नंबर आता है आपका अभ्यास। तो अभ्यास तो समझ गए आप, प्रैक्टिस। जैसे आपने अभ्यास से बिल्कुल यही समझ में आता है कि महाभारत में जब ये कौरव पांडव शिक्षा ले रहे थे तो ये पढ़ाई करने के बाद वो क्या करते थे, अभ्यास करते थे। सेम अभ्यास जो है लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो अभ्यास कराने से क्या होता है कि बच्चों की कुछ कमी तो वहीं दूर हो जाती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यदि कुछ ऐसा बच्चों को समझ में नहीं आया तो अभ्यास में नया क्वेश्चन ऐसा आ जाता है प्रॉब्लम वाला, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, सीख लेते हैं। कोई नया चीज़ उन्हें दिमाग से स्किप हो गई तो वो दोबारा से रिवीजन हो जाती है। इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक है उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो ये हो गया क्या, स्टेप अभ्यास। इसके बाद आ गया प्रयोग। प्रयोग का मतलब ये होता है जनरली फाउंडेशनल स्टेज या हमारे प्राइमरी क्लासेस के जो टॉपिक रहते हैं, जनरली ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे प्लस और माइनस वाले इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप मार्केट गए, आपने 10 रुपये दिए, उसमें आपने 5 चॉकलेट ली 1 रुपीज़ की, तो कितने पैसे जो हैं वापस करेगा जो सेलर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लिकेशन के सेम क्वेश्चंस है कि आपके पास वन बिस्किट के पैकेट में उसमें कितने कुकीज़ हैं, 12 कुकीज़ हैं या 10 कुकीज़ हैं, तो आपने 10 बिस्किट के पैकेट्स लिए तो वो कितने के होंगे। तो ये जो क्या हो गया, ये है प्रयोग। यदि हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और बच्चे उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं डेली लाइफ में, तो ये तो बहुत सारी वेल बेटर चीज़ें हो गई, है ना। तो बहुत अच्छी ये चीज़ है कि, और ये होना भी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट भी है कि कोई चीज़ हमने पढ़ाई, कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, उसका बच्चा जो है डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। जैसे हमने हेल्दी फूड टॉपिक पढ़ाया, उससे बच्चे जो है क्लास में हेल्दी फूड लाने लगे और डाइट डेली की मेंटेन कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो ये क्या हो गया, उसका प्रयोग हो गया। पानी वाला हम वाटर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चों ने सीख लिया कि हमें पानी कैसे बचाना है। मान लीजिए बॉटल का स्कूल के बाद बच रहा है पानी, तो उसको स्कूल के ही गमलों में डाल देना, पानी वहाँ पर पेड़ों के पास डाल देते हैं। नल खुला हुआ है उसको बंद कर देना, और जहाँ पानी वेस्ट हो रहा है उसको बचाना। तो ये क्या हुआ, ये वही चीज़ हुई कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या हो गया, प्रयोग में चीज़ें ले जाई जा रही हैं बच्चों के द्वारा। हम बच्चों को गुड हैबिट्स बता रहे हैं क्लास में, आपको ईवीएस टॉपिक में या किसी टॉपिक में। उसके बाद क्या है कि वो बच्चे उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ये आपका प्रयोग वाला स्टेप हो गया। इसके बाद जो 5वां स्टेप आता है हमारी लर्निंग प्रोसेस का, वो है इसका प्रसार, या फिर इसे कह सकते हैं एक्सपेंशन। पुराने टाइम में भी, प्राचीन टाइम में भी जो विद्या ग्रहण करते थे उसका वो प्रसार करते थे, उसमें और ज़्यादा एनालिसिस करके उसको और ज़्यादा नॉलेज को आगे बढ़ाते थे, प्लस उस नॉलेज को वो दूसरे तक ट्रांजेक्ट भी करते थे। तो नॉलेज का जो ट्रांजेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको यदि हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, एप्लीकेशन। लेकिन आगे जाकर के कहीं वो वर्क कर रहे हैं, वो अपने जूनियर्स को सिखा रहे हैं वो वर्क, तो ये भी एक टाइप का प्रसार है। क्लास में भी हम देख लें, एक आपने टॉपिक सुना होगा, एक टर्म सुना होगा, पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग में क्या होता है, जो जिस बच्चे से जो टॉपिक बन रहा होता है वो दूसरे बच्चे को क्या करता है, सिखाता है। ये एक हेल्पफुल रहता है। क्लासरूम जो मैनेजमेंट है, हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा सा कम होशियार बच्चे हैं उनको होशियार बच्चों के बीच में बैठालते हैं। इससे क्या होता है, हम क्लास में जो पढ़ा रहे होते हैं, यदि उसका वर्क छूट भी गया तो वो बच्चे उसको करवा देते हैं, या फिर उसको यदि नहीं आ रहा होता है तो भी अपने लेवल पर बता देते हैं, ऐसा हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, पीयर लर्निंग हुई। और इसको ही हम प्रसार के रूप में भी देख सकते हैं कि नॉलेज जो है या बोध जो है हमने जो दिया है वो उसका वो प्रसार कर रहा है। आगे भी चल के यदि वो टीचर बनता है या किसी भी फील्ड में जाता है तो वो अपने से जूनियर्स है या उसका डेली लाइफ यूज़ करके प्रयोग कर रहा है, प्लस प्रसार कर रहा है, दूसरे तक वो नॉलेज को शेयर कर रहा है, बोध को। तो ये इसका एक्सपेंशन कहला गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी, क्योंकि जो पंचपदी जो कि हमारे वेदों और उपनिषद में ये पंचपदी का जिक्र किया गया है कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसके 5 स्टेप की, विद्या ग्रहण करने के जो 5 तरीके हैं, स्टेप हैं, वो कैसे होते हैं। लास्ट का जो मैंने बोला है प्रसार, एक आपने सुना होगा कि विद्या जो होती है जितनी हम बांटते हैं उतनी वो बढ़ती है।
तो ये उसी के बारे में संदर्भ में कहा गया है, ये प्रसार एक्सपेंशन के संदर्भ में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़रूर आप इस चीज़ का जवाब दें। अब इंटरव्यू में ये जो नए टॉपिक है, दो मैंने अभी जो लास्ट वाला बोला है, पंचकोश और पंचपदी या फिर पंचादि, एक ही टर्म है, एक ही टर्म ऐसे यूज़ करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाता है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगली वीडियो जो रहेगी वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर रहेगी। तो अगली वीडियो या ये वीडियो देखना, पुरानी वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की एक प्लेलिस्ट है, एक डेमो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, और एक टीचर्स के जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। LDC के आप देख रहे हैं कि इसी का वेट था, ये भी तुरंत रिजल्ट आते जा रहे हैं। आप देखिए कल भी आ रहा है रिजल्ट, आज भी आया है, अगले दिन भी रिजल्ट आते रहेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, हमें तो अपनी तैयारी मजबूत रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।